नमस्कार दोस्तों। जी के अनुसार यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। टीजीटी हिंदी 2013 साल पेपर। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, अगर आप लोग इसे और भी प्रीवियस ईयर यानी टीजीटी 2021 तक का साल पेपर देखना चाहते हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो वहाँ से पिछले यानी 2021 तक के टीजीटी हिंदी के साल पेपर भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ये प्रकाशन किया गया था 1912 ईस्वी में। यहाँ पर ईस्वी है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो ये है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। क्वेश्चन नंबर 3 है, घोटक का तद्भव रूप क्या है? तो इसका होता है घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 है, उपजाऊ का विलोम है? तो उपजाऊ का विलोम ऊसर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है? तो अर्ध स्वर इसमें पूछा जा रहा है। तो अर्ध स्वर कौन कहलाता है? तो वह है य। क्वेश्चन नंबर 6 है, देसिल बना सब्जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किससे कही है? तो ये उक्ति किसने कही है? तो ये कहे थे विद्यापति ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? तो वह है कन्नौजी। क्वेश्चन नंबर 8 है, आसक्त का विलोम है? तो आसक्त का विलोम होता है विरक्त। क्वेश्चन नंबर 9 है, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया था? तो ये नाम दिया गया था मिश्र बंधु द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? तो ये है झूठा सच उपन्यास में। यशपाल की यह उपन्यास है, 1958 में प्रकाशित हुई थी ये। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर। क्वेश्चन नंबर 12 है, जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं? इसको कहा जाता है वाचाल। क्वेश्चन नंबर 13 है, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है? तो नाटक है आधे अधूरे। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? तो यह है रंग भूमिका। क्वेश्चन नंबर 15 है, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाने तूतीय हिंद के नाम से। क्वेश्चन नंबर 16 है, धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजावनी इस पंक्ति के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्वेश्चन नंबर 17 है, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो ये किस पर केंद्रित है पूछा जा रहा है। तो ये है महात्मा गांधी के ऊपर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो कामायनी में जो है श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? तो ये है आलोचना की। क्वेश्चन नंबर 20 है, अन्य मनस्क शब्द का आशय है? तो इसका आशय क्या है? तो इसका आशय है जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। क्वेश्चन नंबर 21 है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? इसमें जो है द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? तो ये कहा जाते हैं श्रीधर पाठक। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिनु पग चले सुनु बिनु काना, इनमें से कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है विभावना अलंकार है। तो इसमें कोई दिया नहीं है, तो ये क्वेश्चन आयोग द्वारा गलत कर दिया गया है इसको। क्वेश्चन नंबर 24 है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है? तो वह है सार्वभौमिक। क्वेश्चन नंबर 25 है, अतीन्द्रिय शब्द का आशय है? तो इसका आशय है इंद्रियों की पहुंच से बाहर। क्वेश्चन नंबर 26 है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन
किसका है? तो ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। क्वेश्चन नंबर 27 है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? तो ये नाट्य कृति है किसकी? सुरेंद्र वर्मा की। क्वेश्चन नंबर 28 है, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका है ममता कालिया। क्वेश्चन नंबर 29 है, कुटिल का विलोम है? तो कुटिल का ऋजु विलोम होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो ये प्रतिपादन किए थे विशिष्टाद्वैतवाद का। क्वेश्चन नंबर 31 है, जिसने मृत्यु को जीत लिया है कहलाता है? तो ये कहलाता है मृत्युंजय। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। तो वह है मर्मज्ञ। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है? इनके रचयिता का नाम है मेरुतुंग। क्वेश्चन नंबर 34 है, ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? तो वह है सरगुजा। क्वेश्चन नंबर 35 है, आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया था? तो ये दिया गया था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 है, आर्द्र का विलोम शब्द है? तो इसका है शुष्क। क्वेश्चन नंबर 37 है, पुरुष शब्द का विलोम है? परुष शब्द का विलोम है तो इसका होता है कोमल। क्वेश्चन नंबर 38 है, तदीय समाज में किसका संबंध है? तदीय समाज से किसका संबंध था, ये पूछा जा रहा है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो मापा न जा सके इसका सही अर्थ है? तो इसका सही अर्थ है अपरिमेय। अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर 40 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा को दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 343। क्वेश्चन नंबर 41 है, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की थी? तो ये की थी जैनेन्द्र के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 है, साय में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है? तो वह है दुष्यंत कुमार। क्वेश्चन नंबर 43 है, गोकुलनाथ की रचना का नाम है? तो गोकुलनाथ की रचना का नाम पूछा जा रहा है तो इसमें है 84 वैष्णों की वार्ता। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस कवि को अभिनय जयदेव के नाम से जाना जाता है? तो उस कवि का नाम है विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 45 है, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है जिनदत्त सूरी। इसमें ए सही होगा, जिनदत्त सूरी। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से कौन सी रचना है उनके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? तो वह है रसवंती सियाराम शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है? तो प्रत्यय रहित शब्द इसमें दुर्गुण है। क्वेश्चन नंबर 48 है, केशव कही न जाए का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति है तुलसीदास की। क्वेश्चन नंबर 49 है, आह्वान का विलोम है? तो आह्वान का विलोम होता है विसर्जन। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कौन अर्थालंकार है? तो इसमें जो है रूपक जो है अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? तो वह है उच्चतर। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? तो वह है सीढ़ियों की धूप में शमशेर बहादुर सिंह। ये सही नहीं है, तीसरा वाला ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53 है, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? तो इनके ग्रंथ का नाम है अणुभाष्य। क्वेश्चन नंबर 54 है, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो वह है आदरणीय। क्वेश्चन नंबर 55 है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी विष्णु स्वामी ने। क्वेश्चन नंबर 56 है, राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है? तो वह कृति है पैरों में पंख बांधकर। क्वेश्चन नंबर 57 है, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? तो वे थे इंदु। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी? तो ये लिखी थी सरयू पार की यात्रा।
क्वेश्चन नंबर 56 है, विभत्स रस का अस्थाई भाव है, इसका है जुगुप्सा। क्वेश्चन नंबर 60 है, अंगद पैज की रचना किसने की थी? किसकी रचना की थी? ईश्वर दास ने। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है? तो ये कहा जा सकता है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं, चयन द्वारा इसको अलग गलत क्वेश्चन माना गया है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? तो ये लिखे हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 63 है, अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, तो यह एक अव्यय है। क्वेश्चन नंबर 64 है, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो ये है विजय देव नारायण शाही का। क्वेश्चन नंबर 65 है, संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है, तो इनके लेखक का नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 66 है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरा है, तो ये मुहावरा है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। क्वेश्चन नंबर 67 है, जगन्नाथ में कौन संधि है? इसमें जो है व्यंजन संधि है जगन्नाथ में। क्वेश्चन नंबर 68 है, वीर रस का अस्थाई भाव है, तो वीर रस का जो है अस्थाई भाव क्या है? तो वह है उत्साह। क्वेश्चन नंबर 69 है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? ये कहे थे डॉक्टर नागेंद्र। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग में सही नहीं है? तो वह है भाव विलास केशवदास। क्वेश्चन नंबर 71 है, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? तो ये रचना है रिपोर्टोर्ज। क्वेश्चन नंबर 72 है, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है, तो ये रचना का नाम है भतेश्वर बाहुबली रास। क्वेश्चन नंबर 73 है, फणेश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? तो वह है रस प्रिया। क्वेश्चन नंबर 74 है, साकेत महाकाव्य की सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है, तो वह है नवम। क्वेश्चन नंबर 75 है, अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? तो वह है रिपोर्तार्ज। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्न में से कौन रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? तो वह है कठगुलाब। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? तो वह है राउल वेल। क्वेश्चन नंबर 78 है, अर्ध कथानक किस विधा की रचना है? ये है आत्मकथा की। क्वेश्चन नंबर 79 है, झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यास की कृति है? तो ये है अब्दुल बिस्मिल्लाह के। क्वेश्चन नंबर 80 है, उद्योग का संधि विच्छेद, इसका होगा उत्धन योग। क्वेश्चन नंबर 81 है, प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? इसके हैं पद्माकर। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? तो वह है दस्तावेज रामचंद्र तिवारी। क्वेश्चन नंबर 83 है, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है, इसका भाव है एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। क्वेश्चन नंबर 84 है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं संत रैदास। क्वेश्चन नंबर 85 है, कलश का पर्याय है, तो कलश का क्या पर्याय है? तो इसका है कुंभ। क्वेश्चन नंबर 86 है, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? तो ये कथन है जयशंकर प्रसाद का। क्वेश्चन नंबर 87 है, चंद्रिका का पर्याय है, तो चंद्रिका का क्या पर्याय है? तो वह है कौमुदी। क्वेश्चन नंबर 88 है, सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन है? तो लिखा गया उपन्यास कौन है? तो वह है तमस। क्वेश्चन नंबर 89 है, प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है, इस पंक्ति के रचयिता हैं, तो इसके रचयिता हैं बोधा। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो उस कवि का नाम है स्वयंभू। क्वेश्चन नंबर 91 है, अरुण
यह मधुमय देश हमारा, यह किसने कहा था? तो ये कहा गया था कर्नेलिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 92 है, खेत कौतुकम किसकी रचना है? तो ये रचना है रहीम की। क्वेश्चन नंबर 93 है, समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना, चेतना एक बिलस्ती आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो वह है शांत रस। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? तो वह है मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95 है, पाप और पुण्य के चितरंजन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो ये प्रस्तुत किया गया है आखिरी दाव। क्वेश्चन नंबर 96 है, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? इसमें जो है कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 97 है, प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा, तो प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वह है प्रति प्लस एक। क्वेश्चन नंबर 98 है, किस शब्द में अ उपसर्ग है? तो वह है अभाव। क्वेश्चन नंबर 99 है, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है? तो वह है मगही। क्वेश्चन नंबर 100 है, सर्वेश्वर दलाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है? तो वह है बकरी। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्न में से कौन कथन सत्य नहीं है? निम्न में से कौन कथन सत्य नहीं है? तो वह है संस्कृत में हिंदी की तरह दो लिंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, उदय प्रकाश द्वारा लिखित कौन सी कहानी नहीं है? तो वह है पोली आधी। क्वेश्चन नंबर 103 है, वह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं नरेश मेहता। क्वेश्चन नंबर 104 है, विज्ञान गीता की रचना किसने की? तो विज्ञान गीता की रचना किसने की थी? तो ये की थी केशव दास ने। क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्न में से कौन वर्णिक छंद है? तो कौन इसमें वर्णिक छंद है? तो वह है सवैया। क्वेश्चन नंबर 106 है, स्वप्न का विलोम है? स्वप्न का विलोम होता है जागरण। क्वेश्चन नंबर 107 है, ओछे की प्रीति बालू की भीति का भाव है? तो वह है, इसमें आंसर होगा बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 108 है, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? तो उस उपन्यास का नाम है सेवा सदन। क्वेश्चन नंबर 109 है, आदिकाल को प्रारंभिक का नाम किसने दिया था? तो ये दिया गया था चयन आयोग द्वारा, इसको गलत क्वेश्चन माना गया है। क्वेश्चन नंबर 110 पर आते हैं, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, इस पंक्ति के रचयिता हैं? तो इसके रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 111 है, वागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये प्रकाशित होती है कोलकाता से। क्वेश्चन नंबर 112 है, हम बिस्पाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार हैं? तो इसके रचनाकार हैं गोपाल सिंह नेपाली। क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो वह है व्यक्ति के लिए क्षेमेंद्र। क्वेश्चन नंबर 114 है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो ये प्रवर्तन किया गया था हित हरिवंश। क्वेश्चन नंबर 115 है, अहेतुक शब्द अहेतुक का शुद्ध रूप है? अहेतुक का शुद्ध रूप है अहेतुकी। क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? तो उस कवि का नाम है वृद्ध। क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्न में से द्वंद्व समास बताइए? तो इसमें से कौन सा द्वंद्व समास? तो ये है पाप पुण्य। क्वेश्चन नंबर 118 है, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? ये संबंधित है दूसरा चौथा। क्वेश्चन नंबर 119 है, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे? तो इसको कहा जाता है प्रत्युत्पत्ति, प्रत्युत्पन्नमति, सी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 120 है, अंजोदीदी किस विधा की रचना है? तो ये है नाटक की।
क्वेश्चन नंबर 21 है, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा कहलाता है, तो ये कहलाता है समशीतोष्ण। क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है, तो दलित आत्मकथा नहीं है तो वह है मेरी असफलताएं। क्वेश्चन नंबर 123 है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, तो वह है शब्द। क्वेश्चन नंबर 124 है, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है, तो ये मिलता है अलंकार का। क्वेश्चन नंबर 125 है, कबीर किस शासक के समकालीन थे, तो ये थे सिकंदर लोदी के समकालीन। तो ये था आपका टीजीटी 2013 का साल पेपर। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।